अब ये तड़का अपनी दाल के ऊपर डाल दिया। मैंने तड़का अपनी दाल के ऊपर लगा दिया है। बहुत मज़ेदार दाल बनती है। आपने को मरतबा इसी तरीके से जैसे मैंने बनाई है आपने बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं रेसिपी लेके आया वो बहुत ही मज़ेदार हम मिक्स दाल बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने मेरे तरीके से एक मरतबा अपने घर में ये रेसिपी बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। आए अपनी रेसिपी की तरफ। जी आज की रेसिपी में जो दालें इसमें जाएंगी, मैंने आध पाव चने की दाल ली है, आध पाव मैंने मूंगी की दाल ली है, आध पाव मैंने मसूर की दाल ली है और आध पाव मैंने माश की दाल ली है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 5 से 6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इसे आपने कूटना नहीं है, मैंने इसे बारीक काट लिया है। 1.5 इंची का टुकड़ा अदरक का, इसे मैंने कूटा नहीं है, बारीक काटा है। 1 अदद बड़े साइज़ का ये टमाटर है, ये मैंने रफली काट के मसाले डालेंगे। इसमें बाहर का मसाला नहीं जाएगा। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, लेकिन मैंने ½ टीस्पून ली है। ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और ½ टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। ये सिर्फ सादे मसाले इसमें जाएंगे और बहुत ही सादे तरीके से मैं आपको रेसिपी ये दूंगा। मैंने 4 अदद साबुत सुरख मिर्च ली है। ये कश्मीरी मिर्च है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन सुर्खी होती है, इसका जायका बड़ा अच्छा आता है। ये आखिर में मुझे तड़के के लिए चाहिए। और फिर 5 से 6 मैंने ये लहसुन है, ये मैंने दरमियान से काट लिया है, ये भी मुझे आखिर में तड़के में चाहिए। अब आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, ये जो अपनी सारी दालें हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे आपने अच्छे तरीके से मल के 1 से 2 मरतबा धोना है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, मट्टी वगैरह भी होती है। ये आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है दालों को, क्योंकि अगर स्टार्च या मट्टी वगैरह होगी तो वो हमारे दाल के जायके को ख़राब करेगी। अपनी चारों दालों को अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है और इसे मैंने आधा घंटा भिगो के रख लिया है। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है और फ्लेम को अभी मैंने ऑफ किया हुआ है। अब आपने थोड़े से स्टेप आपने तारक भाई के गौर से आपने देखने हैं। इसमें 2 गिलास में पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारी दाल है, ये इसमें डाल देंगे और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अब जो मैंने मसाले आपको बताए थे, इसमें से सिर्फ हल्दी हमने डालनी है इसमें, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने पहली सीटी के साथ आपने 5 से 6 मिनट का कुकर लगाना है। ये सारी दालें कुक हो जाएंगी, गल जाएंगी। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ तो मैं मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए इसे ढाँप के रखूँगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन करूँगा और ढाँप के 10 मिनट के लिए रखूँगा और हमने दाल को कुक करना है। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊँगा। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी दाल को ढाँप के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन दाल ये देखिएगा मिक्स हो चुकी है। आप मेरे तरीके से ये मिक्स दाल बनाएं, इंशाल्लाह आप हलीम को भूल जाएंगे। ये देखिएगा मुकम्मल ये दालें कुक हो चुकी हैं, ये नरम हो चुकी हैं मुकम्मल। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा, को मैं अलग रख लेता हूँ और मैं दूसरी कढ़ाई चूल्हे पे ऊपर चढ़ा देता हूँ। ये देखिएगा जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मैंने मीडियम। ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाह। यह बारीक काटा हुआ मैं डाल दूंगा इसमें। आपने इसे बारीक काटना है, इसे आपने कूटना नहीं है। और साथ ही ये अदरक है, ये भी आपने बारीक काटना है, इसे आपने कूटना नहीं है। इसे मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगा ताकि इन दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। जी अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब ये प्याज है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं 2 मिनट फ्राई करूंगा और इसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक रखना है। जी मैंने प्याज़ों को लाइट पिंक कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब ये टमाटर हैं, ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 1 से 2 मिनट मैं फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये नरम भी हो जाए। अब ये जो मसाले आपको बताए थे ना, सादे मसाले, ये इसमें डाल दूंगा और मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मसालों को और टमाटरों को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब ये मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून। और इसे मैं ढाँप के रखूँगा सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये सारी चीज़ें एकजान हो जाएं। अब 4 से 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये नहीं जी हमारा सारा मसाला एकजान हो गया और टमाटर भी मुकम्मल इसमें मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूँगा। हमारे तमाम मसाले एकजान हो गए हैं।
अब ये दाल है हमारी जो कोको, ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको रेसिपी दी है और मैं तमाम दाल को इसमें मिक्स कर दूंगा अच्छे तरीके से। आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह दाल बनाएं, इंशाल्लाह आप हलीम को भूल जाएंगे। अब इसे मैं मीडियम टू लो आंच पे सिर्फ 5 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं जी। ये लें जी मिर्चें हैं, ये आपने आखिर में डालनी है ताकि इसका फ्लेवर ज़रा उभर के आए। और ये थोड़ा सा धनिया है, ये डाल देंगे इसके ऊपर। और अब इसका हम बेहतरीन तड़का तैयार करेंगे, वो भी ख़ास तड़का होगा। अब इसे मैं एक बाउल में डालूंगा और इसका अब तड़का तैयार करते हैं। जी मैंने अपनी दाल को एक बाउल में डाल ली है और बाकी दाल मैंने अलग रख ली है। इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। ये 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया और ये लहसुन है, इसे डाल के इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। मिर्चा है जो साबुत है ये भी हम डाल देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। चको भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब सबसे आखिर में वो ½ टीस्पून ये ज़ीरा है, ये डालना है, ये आखिर में डालना है और इसे सिर्फ 1 से 2 सेकंड हमने फ्राई करना है और साथ ही मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ भी कर दूँगा। ये लें जी हमारा बेहतरीन तड़का तैयार हो गया। अब हम दाल के ऊपर डाल देते हैं। अब ये तड़का अपनी दाल के ऊपर डाल जी मैंने तड़का अपनी दाल के ऊपर लगा दिया है। बहुत मज़ेदार दाल बनती है। आपने को मर्तबा इसी तरीके से जैसे मैंने बनाई है आपने बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें जी, आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।